हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर बेव। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप लोग जो भी ट्रेड ले रहे होगे वो सब पॉजिटिव में क्लोज हो रही होगी। अभी मैं कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से मैं कॉन्टिन्यूस वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। बट जब भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं ट्राई कर रही हूँ वीडियो बनाने का एंड अपलोड करने का। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हुआ। आज ट्यूसडे है एंड निफ्टी की एक्सपायरी जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो गया है। अब नया कल से नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। आज की एक्सपायरी में क्या हुआ, निफ्टी में क्या मोमेंट किया, उसको डिस्कस करेंगे। एंड निफ्टी के मोमेंटम के अकॉर्डिंग प्रीमियम में क्या मोमेंटम आया तो उसको भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि व्हाट हैपेंड इन निफ्टी 50 टुडे। ये मैंने निफ्टी 50 का 15 मिनट के हिसाब से चार्ट ओपन कर रखा है एंड पहले मैं इसको 1 घंटे के हिसाब से दिखाती हूँ। 1 घंटे के हिसाब से ये फर्स्ट कैंडल थी, 9:15 की कैंडल थी। अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन में मोमेंटम रहा। पहली कैंडल ओपनिंग हुई थी 25,242 पे एंड इसका जो क्लोजिंग था वो था 25,150 एंड इसका जो लो गया था वो था 25,110। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैं कैसे बता रही हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है ओपनिंग, ओ मीन्स ओपनिंग, एच मीन्स हाई, एल मीन्स लो एंड सी मीन्स क्लोजिंग। इस कैंडल की जो ओपनिंग थी 25,242, हाई गया 25,250, लो गया 25,110 एंड क्लोजिंग हुई इस कैंडल की 25,150। ये फर्स्ट कैंडल थी। एंड अगर अगर किसी ने पहले से कोई पुट की ट्रेड होल्ड कर रखी होती, अगर मैंने इस वीक कोई ट्रेड नहीं ली, इसलिए मेरी कोई भी ट्रेड नहीं थी इस वीक एंड इसी वजह से मैं अपनी कोई भी ट्रेड नहीं दिखा पाऊंगी। बट नेक्स्ट वीक में जो भी ट्रेड लूंगी उसको मैं जरूर आपको दिखाऊंगी। बट इस हफ्ते मैंने इसलिए उसको शूट नहीं किया बिकॉज अगर मैं उसको रिकॉर्ड करती तो उसमें ऐसा कुछ था नहीं। मैंने एक ट्रेड ली थी लेकिन उसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया था एंड उसके बाद मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी थी। लेकिन जिसने भी यहाँ पे ट्रेड ली होगी पुट की ट्रेड, अगर बाई चांस किसी ने एक दिन पहले भी होल्ड करके रखा होगा, मतलब अगर किसी ने बीटीएस की ट्रेड भी ली होगी तो भी उसको प्रॉफिट हुआ होगा एंड जिसने मॉर्निंग में भी ट्रेड ली होगी पुट की उसको भी प्रॉफिट हुआ होगा। तो पहले अब पैरेलली हम प्रीमियम का भी देखते जाते। जैसे ये फर्स्ट कैंडल थी तो अगर मैं यहाँ पर लेती, मैं यहाँ पे कुछ भी बाय करती तो वो होता एक पुट की पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर एक दिन पहले दो बैक टू बैक रेड कैंडल बनी थी। इस वजह से मैं एक पुट की पोजीशन को मैं यहाँ पे होल्ड करती एंड जो मैं पुट लेती वो मैं ट्राई करती, या तो मैं एट द मनी वाला पुट लेती या फिर मैं इन द मनी वाला पुट लेती। तो यहाँ पे ओपनिंग हुई थी 25,242 पे, तो या तो मैं 25,250 का पुट लेती या फिर 25,300 का पुट लेती। तो मैं एग्जांपल में दिखाती हूँ, बाई चांस अगर मैंने 25,300 का पुट लिया होता तो क्या होता। तो 23 सितंबर की ये कल की क्लोजिंग हुई थी 99 रुपए में, ये प्रीमियम क्लोज हुआ था। आप यहाँ पे देखोगे तो क्लोजिंग है 90 रुपये में, 90 रुपीज में। ये थी फर्स्ट कैंडल आज की। इसका लो गया था 67। बट जिसने भी स्टार्टिंग के 1 घंटे या फिर 2 घंटे अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा होता तो 90 रुपए का प्रीमियम आज कितना हाई गया है। 90 रुपए का प्रीमियम, कल का जो 90 रुपए का प्रीमियम था आज इसका हाई गया है 210 रुपए। अगर आप 210 में भी ना इंतजार करते तो आप कहाँ तक देख सकते हो। याला फर्स्ट हाई है 189 रुपीज में, तो 90 रुपए का प्रीमियम 189 रुपीज में जाना इज ऑलमोस्ट डबल योर मनी। एक ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। 25,300 का पुट हाई गया, ये 190 तक गया हाई। जस्ट इसने डबल किया मनी को। उसके बाद अभी अभी मैं इसको 1 घंटे से हटा के 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर देती हूँ, छोटे टाइम फ्रेमवर्क पर। तो यहाँ से ओपनिंग हुई एंड यहाँ पर एक लो बना एंड इसके बाद आप देखोगे तो कॉन्टिन्यूअस ग्रीन कैंडल, कितनी सारी मल्टीपल ग्रीन कैंडल बनी। तो मैंने ये जो ग्रीन कलर की आपको जो लाइन ड्रॉ दिख रही है ये मैंने आज ही ड्रॉ करी है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बिकॉज आप देखोगे तो कितना रिजेक्शन, तो यहाँ इतना लंबा रिजेक्शन नहीं मिला बट आप देखोगे तो एक अच्छा सा सपोर्ट के तरीके इस वाले लेवल ने काम किया। एंड ये जो लेवल है वो है 25,100 का लेवल। 25,100 के लेवल ने आज एज अ सपोर्ट काम किया एंड कितना अच्छा खासा, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ से 25,100 से मार्केट ने अगेन अपने आज के हाई को टच किया। ये देखो 25,100 तक मार्केट आई एंड फिर अगेन अगर आप हाई देखोगे तो 25,260 तक फिर से मार्केट ऊपर डायरेक्शन में चली गई। तो
पहले तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली थी स्टार्टिंग के 2 घंटे पुट की डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी मिली, फिर आप एक यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। आप यहाँ पे ना देखते, 11:15 की कैंडल में भी इतना कंफर्मेशन नहीं है, ना 11:30 में है, ना 11:45 में है, बट ये जो कैंडल क्लोज हुई 12 बजे जो क्लोज हुई उसने पूरा लास्ट के तीन, ये जो इधर साइड की जो तीन कैंडल है, ये रेड और ये ग्रीन, इन तीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया। तो अगर मैंने 12 बजे कोई कॉल की पोजीशन ली होती, बाई चांस मैंने 25,150 का कॉल लिया होता, तो देखते हैं कि वो प्रीमियम कहाँ कैसे मूव हुआ होगा 12 बजे। तो अगर मैंने 12 बजे, ये है आज की 11:30 बजे की, 11:45 की, एंड ये 12 बजे की, 12 बजे की क्लोजिंग हुई 35 रुपए में। सो अगर मैंने 12 बजे 25,150 का कॉल लिया होता तो 35 रुपए का प्रीमियम कितना गया होगा? 35 रुपए का प्रीमियम चला गया 133 रुपए। मतलब 35 का डबल 70 होता है, तो 70 मतलब डबल क्या, ये तो ट्रिपल एंड फोर्थ ऑफ द मनी हो गया आपका। 35 रुपए का प्रीमियम डायरेक्टली पहुंच गया 132 रुपए। सो ये आप देख सकते हो, ये तो मैंने चलो बता दिया कि आ, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई 25,142, तो 25,150 हो गया आपका। आपका थोड़ा सा एट द मनी आप इसको मान नहीं सकते हो, क्योंकि ये 25,140 पे मार्केट क्लोज हुई और 25,150 की मैं कॉल ले रही हूँ, तो ठीक है, एट द मनी आप ले सकते हो। एंड अगर आपको 25,150 करनी चाहिए तो आप 25,100 का भी कॉल देख सकते हो। तो अगर मैं 25,100 का कॉल लगाऊं, इन द मनी वाला मैं लगाऊं, तो 12 बजे इसका प्रीमियम क्लोज हुआ 70 रुपीज में, एंड 70 रुपीज का प्रीमियम गया 184 रुपीज तक। तो ये इसने भी डबल मनी अपना किया, 70 का डबल हो गया 140, तो 140 रुपए से भी हाई गया ये प्रीमियम। लेकिन अगर आप एक्सपायरी वाले दिन इतना महंगा प्रीमियम खरीद रहे हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप ऐसे भी ले सकते हो, 25,150 एट द मनी का भी ले सकते हो, इन द मनी का भी ले सकते हो, बिकॉज इन द मनी थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन थोड़ा सेफ हो जाता है, क्योंकि इन द मनी है वो। लेकिन हाँ, अगर वो डिके पे आ जाता है तो बहुत अच्छा खासा वो डिके भी होता है। तो ये थी सेकंड अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिली पहले, तो ये जो नीचे गया डाउन डायरेक्शन में, आप यहाँ पे नहीं कैच कर पाए, कोई बात नहीं। फिर सेकंड अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे 12 बजे एक ट्रेड ले सकते थे, एंड वो ट्रेड आप कब एग्जिट कर लेते? अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ट्रेड शायद मैं यहाँ पे एग्जिट कर देती जब ये फर्स्ट इंगल्फिंग बनी थी। लेकिन ये फर्स्ट इंगल्फिंग 13:45 पे, चलो अगर मैंने 25,150 का प्रीमियम लिया होता 12 बजे, 25,150 का प्रीमियम कॉल मैंने 12 बजे लिया होता, सो 12 बजे अगर मैं 36 रुपीज में भी इस प्रीमियम को खरीदती तो 36 का डबल हो गया 70। सो क्या 70 मुझे ये कितने बजे की कैंडल है? 1:45, तो क्या 70 मेरा प्रीमियम 1:45 तक हो जाता? एक बार इसको चेक करते हैं, 1:45 की कैंडल कौन सी, ये 1:30 की है। तो आराम से 70, क्या 70 से भी ऊपर ही गया है, 116 तक गया है। तो 70 यहाँ, जब यहाँ पे फर्स्ट इंगल्फिंग बनी, आप ये देखोगे तो 1:45 पे जब ये फर्स्ट इंगल्फिंग बनी, तब यहाँ पे भी प्रीमियम के चार्ट में भी इंगल्फिंग बनी और मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड निकाल देती। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड अपनी क्लोज करती तो 78 रुपीज में भी तब भी क्लोजिंग होती। तो ये एक सेकेंड ट्रेड हो सकती थी आज की। सो दो ट्रेड मैंने आपको बताई। फर्स्ट ट्रेड जब मार्केट नीचे जा रही थी कॉन्टिन्यूअस, तब एक फर्स्ट ट्रेड आ सकती थी, फिर एक सेकेंड ट्रेड आ सकती थी। सो दो अपॉर्चुनिटी ये हुई। एक और थर्ड अपॉर्चुनिटी मैं बोलूंगी यहाँ पर, ये जो फर्स्ट इंगल्फिंग बनी दैट इज ओके, बट ये जो सेकंड इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया जब इसने आज के हाई, आज का जो ये था, ये फर्स्ट कैंडल थी आज की ओपनिंग से, जब इसने ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने, तब एक उसको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला। आप देखोगे तो कितनी लंबी वीक बनी, तो यहाँ पर एक ट्रेड हो सकती थी पुट की। सो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेती 2 बजे, देखते हैं कि प्रीमियम क्या है, तो यहाँ पर मार्केट है 25,205 पर। तो अगर मुझे पुट लेना होता तो मैं लेती एट द मनी का, तो मैं लेती 25,200 का पुट। तो देखते हैं कि 2 बजे 25,200 का पुट क्या कर रहा था। सो 2 बजे ये है। सो 2 बजे इसकी क्लोजिंग हुई कितने रुपए में? 18 रुपए में इसकी क्लोजिंग हुई। एंड 18 रुपए का प्रीमियम अगर मैं 18 रुपए में बाई करती पहले, एक तो ये बहुत ही रिस्की ट्रेड होती, क्योंकि आप 2 बजे ले रहे हो किसी ट्रेड को जो कि आज ही एक्सपायर होने वाली है, एंड 2 बजे के बाद सिर्फ आपके पास 1.5 घंटे है इस ट्रेड से प्रॉफिट कमाने के। तो अगर मैंने इस ट्रेड को लिया होता 18 रुपए या 19 रुपए में, तो 18 का देखते कितना प्रीमियम गया। तो इस कैंडल का हाई था 38, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपका डबल मनी हो गया। आप ये फिर से इस चार्ट पे आते हैं, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पे उसको नीचे से भी रिजेक्शन मिला, फिर अगेन यहाँ पर और यहाँ
2 ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं थी, इतना स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं था। उसके बाद आप देखोगे तो फिर से मार्केट नीचे आ गई। तो इसलिए जो 2 ये आपको रेड कैंडल दिख रही, क्योंकि जब ये 2 ग्रीन बनी तब प्रीमियम फिर से नीचे आ गया। और अगर किसी ने यहाँ पे भी लिया होता तो ये इसकी क्लोजिंग हुई है 5 रुपए, 5.85, 5.85 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। तो 5.85 का प्रीमियम 38 रुपए, 38 भी नहीं, अगर मैं 35 भी मान रही हूँ तो 5 7 या 35 होता है। तो 5 7 या 35 मतलब 7 गुना, 6 7 गुना पैसे तो आराम से बन गया यहाँ पर भी। मैंने आज कोई ट्रेड नहीं ली, मैं आपको इतना सब कुछ बता रही हूँ, बट मैंने कोई ट्रेड नहीं ली, क्योंकि अभी ये जो मेरी जर्नी चल रही है इसमें मैं सीखने का ट्राई कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं लाइव ट्रेड लूँ तो ये सब जो भी मैंने सीखा है अपने डेमो जर्नी में वो सब मेरे लाइफ में काम आए। तो इसलिए अभी मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। ये वाली ट्रेड हो सकती थी अच्छी, लेकिन यही था ना कि 2 बज गए और आपके पास सिर्फ 1.5 घंटे, 1.5 घंटे में आप मतलब बहुत ही रिस्की ट्रेड होती हैं एक्सपायरी वाले दिन, अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं गई। बहुत लोगों ने जैसे यहाँ पे 2 बजे ट्रेड लिया होगा, तो 2 बजे ट्रेड लेने के बाद अगर आप देखोगे तो बैक टू बैक 2 रेड कैंडल बने, तो कितना ज्यादा मार्केट आपके दिमाग के साथ खेलती है कि आप कितना ज्यादा होल्ड कर सकते हो। सोचो आप, बहुत लोग को लगा कि अरे पूरा लॉस चला गया, फिर 5 रुपए का प्रीमियम अगेन 35 रुपए में गया। एंड क्या होता है, जब मार्केट आपको यहाँ पे लॉस दिखा देगी तो आप अपनी ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने पर मजबूर हो जाओगे। तो जैसे 5 रुपए में यहाँ पर अगर आपने 19 रुपए की कोई ट्रेड ली होती और वो 5 रुपए में जाती और वो 5 रुपए का प्रीमियम अगेन 19 रुपए हो जाता, तो आप, मेरा 90% दावा है कि आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल देते, क्योंकि आपके पास यहाँ पे टाइम कितना बचा, बहुत कम टाइम बचा। यहाँ पे 2:45 ऑलरेडी हो गया है और आपके पास सिर्फ 45 मिनट है। तो आप 45 मिनट में प्रॉफिट कमाने की कोशिश ना करते, आप 45 मिनट में अपने कैपिटल को बचाने की कोशिश करते। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद यही करती हूँ। मैं फिर ये नहीं देखती हूँ कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। मैं अपना पहला मेरा होता है कि मैं अपना कैपिटल को सेव करूँ, क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं होगी तो फिर मैं कैसे ट्रेड लूंगी। तो मेरा, अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल देती, फिर मैं प्रॉफिट का नाम वेट करती, क्योंकि प्रॉफिट तो मैं किसी और दिन भी कमा सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कैपिटल ही नहीं होगा तो मैं किसी और दिन भी कैसे प्रॉफिट कमाऊंगी। सो यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।